व्यूअर्स हमारे, और आई एम श्योर कमलेश गांधी जी के शेयर होल्डर्स, ओके गांधी जी हमारे साथ आ गए हैं, 6 महीने में 50% रिटर्न्स मैक्स फाइनेंशियल ने दिए हैं। तो ये जानते हैं कि ये क्वार्टर में इतना ज़बरदस्त ग्रोथ कहाँ से आया। करीब 50% का एनआई ग्रोथ आया अगर हम सालाना दौर पर देखें, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी अच्छे हुए हैं। बट बिगर पिक्चर क्या है, तस्वीर क्या बन रही है यहाँ से? अगर किसी को पोर्टफोलियो बेट लेना हो तो कंपनी के फंडामेंटल्स किस डायरेक्शन में जाते हुए नजर आ रहे हैं? कमलेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। कल बाजार काफ़ी एक्साइट हो गया था आपके नंबर्स देख के, लेकिन मैं आपसे ना सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर व्यू नहीं लूँगा। मैं जानना चाहूँगा कि इस समय इंटरनली बिजनेस के पैरामीटर्स कैसे चल रहे हैं। अगर कुछ क्वार्टर्स की बात करें, क्या ये मोमेंटम जो आपने इस क्वार्टर देखा है वो आपको जारी रहता हुआ नजर आ रहा है मोमेंटम? गुड मॉर्निंग। मैं आपसे फंडामेंटल बात करूं तो हम ये एनबीएफसी 25 साल से ज्यादा सालों से चला रहे हैं, और अगर आप हमारा सीएजीआर प्लॉट करें तो आप देखेंगे कि हमने 25% प्लस का ओवरऑल दिस लॉन्ग पीरियड ग्रोथ रजिस्टर किया है, बट फॉर ये जो 2 साल कोविड के रहे थे जिसमें हमने ग्रोथ कैलिब्रेट किया था। तो ये कंपनी का जो कैपेबिलिटीज है और कंपनी ने जो काम किया है ये 25 साल से ज्यादा, उसमें एक बहुत कॉन्सिस्टेंट और कंपाउंडिंग ग्रोथ दिया है। और हमने ये ग्रोथ ज्यादातर इंटरनल एक्रूअल से दिया है, सो नॉन डाइल्यूटिव ग्रोथ किया है, एसेट क्वालिटी को मेंटेन किया है, और हमने प्रायोरिटी दिया है क्वालिटी ऑफ एसेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। कोविड के वक्त भी हमने बोला था कि हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, हमारा कैपिटल एडिक्वेसी 20% से ज्यादा 24% के करीब है, टायर 1 कैपिटल भी बहुत बढ़िया है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग एनेबलर्स है कि भी हम जो एमएसएमई को फंडिंग करते हैं वो एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो ये जो सब एनेबलर्स हैं उसने हमें मौका दिया है कि हम एक सस्टेन्ड कंसिस्टेंट ग्रोथ दें। तो मैंने जिस तरह से आगे बताया कि कोविड को छोड़ के हमारा ग्रोथ इसी ट्रेजेक्ट्री में रहा है 20 से 25% के बीच में, और जहां हमें मौका मिला कि भी अपॉर्चुनिटी है, हमने 25% प्लस का भी ग्रोथ लिया है। तो ये परफॉर्मेंस कोई कंपनी के लिए नया परफॉर्मेंस नहीं है, हालांकि कोविड के बाद का ये दूसरा क्वार्टर है जब हमने कॉन्सिस्टेंट 30% ग्रोथ दिया है, और हम आगे भी देख रहे हैं कि ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहेगा। शानदार बात बोली आपने कि आपका लॉन्ग टर्म 25 ईयर का एवरेज है 25%। कोविड ने डिसरप्ट किया, लेकिन अब कारोबार कोविड के लोज के बाद से बहुत स्ट्रांगली रिबाउंड होकर वापस आ रहा है और आपको मोमेंटम जारी रहने की उम्मीद है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्रेडिट ग्रोथ सिस्टम में 18% हो गई है, मल्टी ईयर हाई है। जब हम आपके कुछ और बड़े क्लाइंट्स के बारे में बात करते हैं जो आपके बैंक्स क्लाइंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तक तो रिटेल लेड ग्रोथ थी, अब एमएसएमई और कॉर्पोरेट ग्रोथ भी आ रही है क्रेडिट की, क्योंकि वर्किंग कैपिटल लोन्स आ रहे हैं, इंक्वायरीज आ रही हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए लोगों को इंक्वायरीज आ रही हैं। आप मुझे अपने जो क्लाइंट मिक्स है उनसे फीडबैक बताएं, रिटेल की तरफ कैसा है, एमएसएमई और जो दूसरे हाउसिंग वगैरह, किस तरह का फीडबैक आ रहा है क्लाइंट्स की तरफ से डिमांड के लिए? हम जिस बोरोवर को सर्व करते हैं, ज्यादातर आपने देखा होगा कि हमारा करीबन 88% का एसेट एमएसएमई फंडिंग से आता है, बाकी हमारा व्हील से आता है। और हमारा एक सब्सिडरी है हाउसिंग फाइनेंस, उसमें भी कंपनी छोटा है मगर उसमें भी हमने इस बार 27% का ग्रोथ रजिस्टर किया है। तो हमारा एक्सपीरियंस यह है कि कोविड के बाद हम जो भी एमएसएमई क्लाइंट के साथ काम करते हैं वहां हमने ज्यादातर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल ग्रोथ देखा है उन लोगों में भी, और आगे जाके उनका जो कॉन्फिडेंस है अपने बिजनेस में वो लास्ट 2 क्वार्टर से फिर से रिस्टोर हुआ है। जो कोविड में जो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था कि लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं, लोग अपना रेवेन्यू भी बढ़ा रहे हैं, जिसके वजह से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा हो रही है। तो जो लोग ने कोविड को बहुत अच्छी तरह से नेविगेट किया था, जिन्होंने अपना बैलेंस शीट ठीक ठाक रखा था, जिसने अपना बिजनेस को संभाला था उस वक्त, वो लोग फिर से ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे आ गए हैं। और मैं यहाँ ये स्पेशली कहना चाहूंगा कि दिस आर वंडरफुल सेट ऑफ एंटरप्रीनियर्स। वो लोग छोटा कारोबार कर रहे हैं मगर अपना जान लगा देते हैं बिजनेस में, और कोविड के बाद उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, और यही की ड्राइवर्स रहेंगे इकोनॉमी को आगे ले जाने में।
कमलेश जी, जैसे अजय भी आपसे बता रहे पूछ रहे भी रहे थे कि एसएमई डिविजन्स के अंदर किस तरह की इंक्वायरीज आ रही हैं टिपिकली, मैं थोड़ा और डीप हो जाना चाहता हूँ और मैं आपका जो माइक्रो एंटरप्राइजेज लोन है जिसको आप एमईएल कहते हो, वहाँ पे टिपिकली ग्रोथ कैसे आ रही है? क्योंकि वो बिल्कुल ग्राउंड पे है, वहाँ से हमको पता लग पाएगा कि हाँ वहाँ पे इस समय की सिचुएशन क्या है। सर, आपका एमईएल डिवीजन वाला वहाँ पे कैसा इस समय बिजनेस है, इंक्वायरी है? जिस तरह से हमारे परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट हुआ है, वहां भी हमने 25% प्लस का ग्रोथ लिया है। मैं जब स्मॉल एंटरप्रीनियर्स की बात करता हूँ तब मैं सभी एंटरप्रीनियर्स को ले लेता हूँ उसमें, कि जो बहुत छोटे हैं, जिनका रेवेन्यू 50 लाख से कम है सालाना, और जिसका रेवेन्यू 50 लाख से ज्यादा बढ़ के 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ तक का भी है। तो ये जो छोटे एंटरप्रीनियर्स की आप जो बात कर रहे हैं, वहां भी हम बहुत अच्छा ग्रोथ देख रहे हैं, वहां भी बहुत अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं। और कोविड के बाद जिन्होंने अपने आप को संभाला है और कोविड के वक्त जिन्होंने संभाला था, वो लोग सब अभी ग्रो ट्रेजेक्ट्री पे है। और वो सब रिफ्लेक्ट हुआ है हमारे एमईएल ग्रोथ में। क्योंकि मैंने जिस तरह से बताया कि हम लैंडिंग उस तरह से करते हैं जिसमें पहले प्रायोरिटी रखते हैं क्वालिटी ऑफ एसेट्स, एक्सटेंडिंग क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू, और बाद में ग्रोथ करते हैं। तो ये सब एंटरप्रीनियर्स दे स्टूड द लिटमस टेस्ट ऑफ एक्सटेंडिंग क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू, और हम ये 25% का ग्रोथ रजिस्टर कर सके, 25% से ज्यादा का। और आगे जाके हमें बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिख रहा है ये एंटरप्रीनियर से भी। राइट आपने इंटरनल टारगेट्स क्या सेट किए हैं? आई एम श्योर देश भर में जितनी बड़ी कंपनियां हैं, मिड साइज कंपनी, सबने कोविड से जब एक रिलीफ आया और कारोबार वापस नॉर्मलाइज होने की तरफ बढ़ा, तो नेक्स्ट 2-3 साल के टारगेट सेट किए कि ये गैप जो हो गया उसको हम कवर करेंगे, उसके आगे बिल्ड करेंगे। अपने इंटरनल टारगेट्स, अपने लोन बुक के टारगेट, एनआई के टारगेट या प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट्स बनाए हैं नेक्स्ट 2-3 साल आगे, जो आप एक डायरेक्शन शेयर कर सकते हैं हमसे? हम टारगेट बनाने से पहले पहले ये तय करते हैं एंड वी रीडेडिकेट आवरसेल्व्स कि जो भी करना है फंडामेंटली स्ट्रांग रह के करना है। और मैंने जिस तरह से आपको बताया आगे कि हमारा बहुत लंबा हिस्ट्री है जिसमें हमने 20-25% प्लस का ग्रोथ लिया है। तो पहला टारगेट तो ये था कि हम ये ग्रोथ रिस्टोर करें, जो हम कर पाए हैं। और जब जब हमें मौका मिलेगा हम थोड़ा रिकूप भी करने की कोशिश करेंगे। मगर हमारा जो फोकस रहेगा कि फंडामेंटली स्ट्रांग, माने कि एसेट क्वालिटी को हैम्पर किए बिना हम कैसे ग्रोथ ले सकते हैं, वो पहला टारगेट था। और उसके हिसाब से 20-25% का गाइडेंस सही रहेगा कि वो टारगेट से हम आगे चलेंगे। मगर हमें लगता है कि हमें उससे भी ज्यादा मौका मिलेगा और उससे ज्यादा हमारा ग्रोथ रहेगा। प्रॉफिटेबिलिटी का बात करें तो हम आरओए पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि रिटर्न ऑन एसेट क्या होना चाहिए। तो हमारा टारगेट रिटर्न ऑन एसेट 2.75 से 3.25% के बीच एक रेंज बाउंड हम रिटर्न ऑन एसेट का टारगेट रखते हैं, कि हर क्वार्टर जिस तरह का प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होता है, जिस प्रोडक्ट में हमारा ग्रोथ होता है, उस हिसाब से ये रेंज बाउंड आरओए रिटर्न ऑन एसेट रहेगा, जो 2.75 से 3.25 के बीच में रहेगा। राइट कमलेश गांधी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। कॉन्फिडेंट कमेंट्री, क्लैरिटी ऑफ थॉट और कारोबार के पीछे एक मोमेंटम जो इकोनॉमी में नज़र आ रहा है का कॉम्बिनेशन इस क्वार्टर में नज़र आया आपके साथ। जल्दी आपसे वापस से मुलाकात करेंगे, परहैप्स आरबीआई पॉलिसी के दिन आपको भी हम शामिल करेंगे अपने पैनल में।